चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न जो कि ये 5 नंबर के होंगे। डेरिवेशन बहुत ही आसान है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संभावना है इस बार भी पूछा जाए। तो आज हम बात करेंगे अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीखेंगे, किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक अक्षय स्थिति बना कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे जो कि एक प्लस रहेगा और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। इसका नाम ए, इसका नाम बी दर्शा दिए, जो कि यहाँ पे कोई बिंदु अनंत में ई है, बिंदु पी है। पी पे कोई विद्युत क्षेत्र ए ज्ञात करना है। इसकी कुल दूरी मूल बिंदु ओ है, इसको ओ मान लेते हैं, जिसकी दूरी एल, यहाँ से भी एल है, जिसकी कुल दूरी 2l हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है मान लीजिए। अगर हमको इतने तक दूरी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आर माइनस एल कर देंगे, निकल जाएगा। अगर हमको थोड़े सा का निकालना होगा, अगर मुझे थोड़ा सा एल पे दूरी निकालना होगा, इसमें से बल्कि आर में से इसको घटाना होगा एल को। चलिए उसके बाद ये अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये भी आसान निकल जाएंगे। सबसे पहले इसी को समझना होगा, फिर इसके बाद हमको थोड़ा सा निकालना होगा। तो क्या करेंगे भैया, बरकी है यहाँ से यहाँ तक भरा है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ आर प्लस आर कर देंगे तो यह पूरा निकल जाएगा। यह पूरा पहले इतना तक निकाले, फिर पूरा निकालना है तो यह पूरा निकल जाएंगे। अब देखिए इसका नामांकन करते हैं। अब नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए हम नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए हम लिखेंगे तब लिखेंगे ए बी एक ए और बी एक द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश स्थिर है। देखिए ए बी एक द्विध्रुव था, है ना, जिसपे प्लस क्यू ए पे है और बी पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है। जो यहाँ पे डेरिवेशन था वो इसका नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद करना है क्या, इसकी कुल दूरी कितना है, 2l लिखेंगे। जिसकी कुल दूरी 2l है, जहाँ बिंदु ओ से r दूरी पे कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ तक लिख दिया ना। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ गया, इसकी दूरी 2l है, यहाँ तक आ गया। फिर जहाँ बिंदु ओ है, इसकी दूरी यहाँ से देखिए r से दूरी पे कोई बिंदु यहाँ पे P है, जहाँ पे यह विद्युत क्षेत्र E है जो ज्ञात करना है। तो तब इसके लिए क्या करेंगे, अब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएंगे, E प्लस क्यू लिख सकते हैं बराबर क्या होता है बिंदु आवेश के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या हो जाएगा, प्लस के लिए हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर। ये किसके समांतर होंगे, ये P के दिशा में, हो जाएंगे, ये P के दिशा में हो जाएंगे। बाहर के लिए हो जाएगा, प्लस के लिए बाहर के लिए और माइनस के लिए क्या हो जाएंगे, अंदर के लिए हो जाएंगे। याद रखना है,
यहाँ पे डेरिवेशन में दे देते हैं प्लस। प्लस के लिए जितने भी होंगे वो बाहर के लिए हो जाएंगे, प्लस के लिए बाहर हो जाएंगे, और माइनस के लिए जितने भी होंगे वो सभी अंदर हो जाएंगे। माइनस जितने भी होंगे सब अंदर होंगे बल रेखा। अब लिखते हैं पुनः पुनः बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिख दिया है। तो अब इसके बाद करना क्या है, तो बिंदु पहले तो प्लस क्यू के आवेश के कारण निकाले, अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो अब इस बिंदु पे माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे तो यह कन्फर्म है कि आपको यह पूरी तरह यह समझ में आ जाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार आपको यह देख के और इसे रिवाइज भी करना है। पक्का है कि आपको 100% है कि यह आपको समझ में आ जाएंगे, और ये एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत मायने रखता है। तो अब करेंगे क्या, प्लस क्यू के लिए तो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बराबर हो जाएंगे आर माइनस एल का स्क्वायर। ई किसके हो जाएंगे, तो पी बी के दिशा में देखिए प्लस के लिए हम क्या कर रहे थे, प्लस के लिए बाहर होगा इसलिए ये बाहर हो गया, और इसके लिए क्या होगा पी बी के दिशा में, इसलिए माइनस है तो ये अंदर के दिशा में। देखिए यहाँ है ना, जिस प्रकार हम आपको बताएंगे सॉलिड है, आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे है बराबर है लेकिन विपरीत है, लेकिन अतः ई माइनस क्यू तथा ई प्लस क्यू एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत है, बराबर तथा विपरीत है, तब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E बराबर क्या हो जाएंगे, E माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू कर देंगे। बरकी में तो बरकी ये पूरे हैं यहाँ तक, में इसमें इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र। हमको इतने तक निकालना है ना, यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब देखिए E बराबर क्या हो जाएंगे 1/, इसके लिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, ई माइनस क्यू के लिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बराबर हो जाएंगे आर माइनस एल का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है ये। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है, प्लस के लिए प्लस दे दिया, ई प्लस क्यू, देखिए यहाँ पे ई प्लस क्यू है, इसके लिए क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्यू इंटू पाई बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। यहाँ तक है ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझ में। चलिए नेक्स्ट पेज में लेते हैं इसको। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसको करना क्या है, ई बराबर ई है जैसे है वैसे ही रहने देना है। देखिए इसमें से कॉमन लेना है, पहले 1 ले लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्यू भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 बचा, आर माइनस एल का स्क्वायर बच गया, माइनस 1 बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक लिख लिया ना। अब देखिए ई बराबर 1 इसको क्यू ही लिख लेंगे, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए इनमें से लघुत्तम लेंगे, इसमें लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा एल आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर आर प्लस एल का स्क्वायर। सॉरी हट गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें तो लघुत्तम खत्म हो जाएंगे, इधर हम भाग देंगे तो बचेगा क्या आर प्लस एल का स्क्वायर। ये सब आपको आना चाहिए। फिर यहाँ माइनस देंगे, फिर देखिए यहाँ पे आर माइनस एल का स्क्वायर। इतना तक कर लिए तो आपका हिसाब बन के रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब ई है ई दे दिए, 4 क्यू है कोई क्यू दे दिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं जानते ऐसे 4ab के द्वारा भी हम लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं आपको हम समझाना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए मैं इधर एक सूत्र फार्मूला लिख रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। अगर यह माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अब यहाँ ए प्लस बी का होगा, ए के जगह पे आर है, देखिए ए के जगह पे देखिए आर है, बी के जगह पे एल है, तो इसी फॉर्मेट में और इसके स्थान पे बैठाना है। देखिए आर स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 2 है 2, यानी कि इस जगह नहीं है कुछ, तो यहाँ पे गुना है, क्या है? गुना है। तो यहाँ फिर ए का मान कितना है? आर, फिर एल है, एल का मान एल है, प्लस एल स्क्वायर माइनस, इसको घेरा में बंद कर देते हैं, एल स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने फार्मूला लिख दिया है और आपको 100% है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो अब देखिए नीचे में क्या है, देखिए हम इसको इस प्रकार तो लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो ई बराबर देखिए क्या होगा, क्यू बराबर 4πε0, तो आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस दे दिए 2RL हो गया ना। फिर यहाँ से देखिए क्या होगा, माइनस 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 प्लस माइनस होता है, माइनस 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 प्लस माइनस होता है। देखिए प्लस इधर यहाँ पे समझिए, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएंगे। अगर प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होंगे। अगर आप इतना का याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आपका यह डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो बीच बीच में मैं बताते रहता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ तक आ गया, फिर इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे नियम के एल स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब नीचे देखिए, इसको करेंगे तो आर की 4 हो जाएंगे, आर एल 4 हो जाएंगे। इस प्रकार लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएंगे, क्यू 4πε0। अब देखिए यहाँ पे आर प्लस में है, आर माइनस में कैंसिल, आर एल प्लस में है, एल माइनस में कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4RL 2RL और 2RL 4RL हो गया। अब देखिए 4R माइनस ई बराबर हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L गुनो 2R, हम इस प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन इसको तोड़ दिए, इसको 2R कर दिया, 2L कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दो नहीं 4 हो जाएंगे, RL है तो RL हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल की 4। अब देखिए क्यू गुना 2L, यहाँ पे लिखना है ध्रुव है, क्या है? ध्रुव पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है क्यू गुना 2L। ये सब फार्मूला याद रहना चाहिए। पी बराबर क्या होता है? क्यू गुना 2L। तो हम लिख सकते हैं क्यू गुना 2L के जगह पर हम पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। देखिए आपको झल दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। देखिए इसके जगह पे देखिए हम ध्रुव क्यू गुना 2L और क्यू इतना लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यह क्यू गुना 2L के जगह पे पी लिखेंगे, गुना 2R लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे? 4πε0 आर की पावर 4 माइनस एल की 4। अब यहाँ पे अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी अभी और चलेगा। देखिए अब थोड़े सा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे समझ लीजिएगा। तो लिखेंगे लेकिन ध्रुव क्या है? ध्रुव छोटा है, इसलिए देखना है, इसलिए आर एल क्या होंगे? बहुत ही छोटा, एल बराबर 0 हो जाएंगे। तो देखिए ई बराबर क्या होंगे? ई बराबर हो जाएंगे पी 2R, जिस प्रकार हम उसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? 4πε0 आर की पावर 4 एल की 0 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ई बराबर लिखेंगे पी गुना 2R इंटू 4πε0 कि आर की पावर 4। देखिए यहाँ से आर और यहाँ से ई, तीनों बचेगा नीचे में। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ई है ना, ई के जगह पे हम लिखेंगे पी गुना
2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 4πε0r⁴, तो हम E बराबर लिख सकते हैं 2p 4πε0r³। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया अक्षय स्थिति में। समझ में आ गया? ये हो गया यही आंसर, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो गया। अगर एक बात और हम आपको बता देते हैं, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, यह अगले वीडियो में आपको यह मिलेंगे। ये टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और मिलते हैं इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।